ना बिल्कुल भी नहीं, कोई कन्फेशन नहीं है। पंजोटा साहब मेरे भाई हैं, कुलीग भी हैं, वकील हैं। लेकिन ये शायद उस टाइम इतने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, इनको पता नहीं। मैंने वो सारी तारीखें जो हैं वो खुद भुगती हैं, जहां हम 2.5 साल हल्के खोलने की बात करते थे, और उसमें इनके सारे शाह महमूद कुरैशी से लेकर फवाद चौधरी से लेकर मोहम्मद जुबैर साहब के जो भाई हैं उनसे लेकर ये सब तारीखों में आते थे, और ये बयान कर रहे होते थे कि वो इलेक्शन, वो हल्के जो हैं वो नहीं खुले होने चाहिए। और पता नहीं कितनी तारीखें और कितनी मीटिंग्स और क्या क्या इसके ऊपर हुआ। लेट्स नॉट गो इनटू हिस्ट्री। इसमें हम जितना जाएंगे, कहते हैं ना कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। द मोर वी गो इनटू द डिटेल, द मोर डेविल्स विल कम आउट फ्रॉम इट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो रेगिंग जिसकी बात करते हैं, ये रेगिंग हुई क्या? हमारे 70 से ज्यादा लोगों को, जो टिकट होल्डर्स थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। 67 68 लोगों जिनको टिकट दिया था उनको फोर्स किया गया कि वो टिकट वापस करें। आप लोगों को हमें गलों गलों से पकड़ के इन्होंने अपने घर भिजवाया था। ये थी रेगिंग जो इलेक्शन से पहले इनके लिए की गई। और फिर इलेक्शन के बाद जो है, एक टांगा पार्टी में अपनी सीट की बात करूं, मुझे 1,17,000 वोट पड़ा, मेरे मुखालिफ को 67,000 वोट पड़ा। वो तो अब तो बोलते ना 45 दिया, ये दिया, फॉर्म 47 था, वहां था। वो ना कोई कागज किसी के हाथ में नहीं, धिक्के दे के लोगों को बाहर निकाला गया। आपकी एक टांगा जमात को, अब ये किसको न्यूट्रलिटी कहते हैं? देखिए, ये जो आप है टांगा जमात किसे कह बैसाखियों रहे की हैं? आप मदद पीटीआई से को कह रहे हैं या कोई दीन और और पार्टी को कह रहे हैं? देखिए, हाँ पीटीआई को। देखिए, आप सिंगल 2 सीटों की जमात को जब आपने ये दिया, फिर आपने वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स पैदा किए, और मॉन्स्टर्स ने मुल्क में तफरीक की सियासत की, नफरत की सियासत की, आग लगाने की सियासत की। और फिर आपने देखा कि किस तरह 9 मई हुआ, आपने देखा किस तरह इदारों में जलाओ घेरा हुआ, आपने देखा किस तरह कायदे आजम के मुजस्मे जलाए गए। ये वो तरीकाकार था, ये बट वो दानियाल चीजें साहब, थी जो वो एक मैं टेस्ट एक ट्यूब अर्ज करूं, वो ये जमात कहते को, हैं कि जिसको यही सब मॉन्स्टर हमारे को साथ तैयार भी किया हुआ, गया था। हमारे कैंडिडेट्स पे भी दबाव था, पार्टियां बदलाई गई, और वो कहते हैं ओवर एंड अबव उनसे इलेक्शन सिंबल भी खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में छीन लिया गया, बिल्कुल चंद रोज इलेक्शन से पहले। ये चीज पीएमएलएन के साथ तो नहीं हुई थी 18 में? देखें, मुझे एक बात बताएं कि इनकी कमियां और कोताहियों का आप इल्जाम हमारे ऊपर तो नहीं डाल सकते ना। अगर इन्होंने प्रोसेस और प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किए, इन्होंने तरीकेकार नहीं कराया, इन्होंने इलेक्शन जो कराना था वो नहीं किया, तो फिर हाउ कैन यू ब्लेम अस? इनका मसला ये है कि ये अपनी देखें, इन नाकामियां और कोताहियों को हमेशा औरों के ऊपर डालते हैं। इनके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आपको ये कहानी नहीं सुना सकते कि हमने ये डेवलपमेंट की, हमने ये किया, हमने मुल्क को इस तरह बेहतर किया, मजबूत किया। इनके पास सियासत करने का पैमाना एक है, वो नफरत है, तफरीक है, अच्छा। आग लगाना है। और नफरत की बुनियाद के ऊपर ये सियासत कर सकते हैं। ये अपनी डिलीवरेंस के ऊपर, अपनी क़यादत के ऊपर, अपने काम के ऊपर तो कर नहीं सकते। तो फिर दे 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 डू व्हाट दे बेस्ट एट, और ये वही फॉलो करते हैं, वही चीजें करते हैं। मैंने जिस तरह कहा, पंजोटा साहब मेरे भाई हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट दैट कुड हैव बीन डन। ये अगर कंस्ट्रक्टिव बात करते, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते केपी में, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस करते, वहां के लोगों के मसाइल और मसलों को एड्रेस करते, पार्लियामान में बैठ के पॉजिटिव सियासत करते, जो आपके बजट के टाइम पे आके गाली गलोच और बजट मार के फाड़ के स्पीकर के मुंह पे ना मारते, वो तो हर तो दफा ही आपको वैसे नजर होता आता है कि भाई द वे, चीजें दानियाल बहुत साहब। बेहतर होती। बजट सेशन में नहीं, मैं अपोजिशन आपको जो सच है बता वो। रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपकी चीजें बहुत बेहतर होती, ये आप चीजें बेहतर होती और हल की अच्छा, तरफ एक जा रही और होती। पेशकश है।